नमस्ते, तंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। कृषि कानून को पास साल पूरा हो गया है, तो आज दिल्ली विरोधी दल सुखबीर बादल की अगुवाई में कृषि कानूनों के विरोध में रोष प्रदर्शन किया और वहीं इस प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार ने उनके वर्करों को रोकने का प्रयास किया है, लेकिन वो बैरिकेड को तोड़कर इस जगह तक पहुंचे हैं। आपको बता दें कि अकाली दल ने कृषि कानूनों को लागू करने का 1 साल पूरा होने पर 17 सितंबर को काला दिवस मनाने का ऐलान किया था। अकाली दल का कहना है कि केंद्र सरकार किसानों के पक्ष में उठने वाली आवाज को दबाना चाहती है और वहीं इस कानून के 1 साल पूरे होने पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज नो फार्मर नो फूड का बैज पहना है, जबकि नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट के जरिए सुखबीर बादल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुलासा किया कि नवंबर 2020 में केंद्र सरकार ने पंजाब के किसानों को दिल्ली आने से रोकने को कहा था और उन्होंने इससे स्पष्ट इनकार कर दिया था। किसानों का प्रदर्शन लोकतांत्रिक है, जिस वजह से वो किसानों को नहीं रोकेंगे। कृषि कानूनों को लागू हुए 1 साल हो गया और किसानों की तरफ से लगातार इन कानूनों को लेकर प्रदर्शन चल रहा है और वहीं राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 1 साल बीत जाने के बावजूद समस्या का समाधान आखिर कब निकल पाएगा? क्या राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप की वजह इसका कोई रास्ता निकलवा पाएंगे? इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, खास पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये बयान। बड़ा दुख है कि साडा पीसफुल सबमिट कीता सी कि साडी माइक नहीं दिख रहा है, मार्च है बड़ी पीसफुल हो पर दिल्ली सरकार फ्रेम ही करा दिया। पूरी रात साडे रवि माइक नहीं दिख रहा है। हजारां वर्कर साडे राह च ही रुके है। मेरे खबर आ रही है कई खाइयां रोकी बैठे है ਤੇ ਕਈ ਹੋਟਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਗਏ ਸੀ ਲੋਕੀ ਉੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪੀਸਫੁਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ किसानों को सुनने के बजाय जोर सवार लाठियां बरसाई। माइक आगे ले उनसे कम सरकार हम लोगों की सरकार रही नहीं। और मुद्दे पर चर्चा के लिए खास एडिटर आशीष है, आप प्रवक्ता रविंद्र राजपुरा जो हैं। बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं आशीष जी। लगातार किसान आंदोलन जारी है और अब 1 साल पूरा हो गया, प्रदर्शन ही प्रदर्शन नजर आ रहा है और जहां एक और कहा जा रहा था कि हो सकता है किसान आंदोलन थोड़ा सा थमता हुआ नजर आए, लेकिन अब ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। किसान कानून जब तक वापस नहीं हो जाते तब तक ये प्रदर्शन शांत नहीं होगा। फिलहाल क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कोमल, देखिए आपने जो सवाल पूछा उसी में आपको मैं जवाब दे दूं कि 1 साल के बावजूद प्रदर्शन ही प्रदर्शन नजर आ रहा है, कहीं पर भी समाधान नहीं नजर आ रहा। भले ही आज शिरोमणि अकाली दल ने कृषि कानूनों का 1 साल पूरा होने पर दिल्ली में अपना रोष मार्च किया है, भले ही आम आदमी पार्टी लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है, भले ही कांग्रेस पार्टी किसानों का समर्थन करके इस कृषि कानूनों का विरोध जता रही है, लेकिन बावजूद इसके आज पूरा 1 साल हो चुका है और 1 साल बीतने के बावजूद आज जहां से स्थिति चली थी वहीं की वहीं खड़ी है। अभी भी ये किसी को नहीं पता कि कितने दिन में ये कृषि कानूनों को लेकर जो लड़ाई शुरू हुई थी वो खत्म हो पाएगी या नहीं खत्म हो पाएगी। कब वो समय आएगा जब टेबल पर बैठकर जो वार्ता होगी वो सफल होगी। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जहां से 1 साल पहले चले थे आज भी वहीं पर खड़े हैं और राजनीतिक दलों से लेकर किसानों तक किसी की भी हम बात करें, सिवाय प्रदर्शनों के, सिवाय विरोध जताने के अभी तक धरातल पर कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये एक स्थिति है। दूसरी बात अगर आज हम अकाली दल की करें, अकाली दल ने सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई में दिल्ली में आज रोष मार्च निकाला है और साथ ही साथ केंद्र सरकार के ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि उनका जो रोष मार्च है वो रोकने का प्रयास किया गया। बीते रोज ही दिल्ली बॉर्डर पर जो अकाली वर्कर थे उनको रोक दिया गया आने से और साथ ही साथ गुरुद्वारा रकाबगंज से जहां से उनका जो रोष मार्च शुरू होना था उसके पास ही
पूरा एरिया सील करके वहीं पर ही उनको रोकने का प्रयास किया गया। हालांकि शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने वहीं पर धरना दिया, वहीं से अपना भाषण दिया और उसके बाद वहीं से अपनी गिरफ्तारियां भी दी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इतने बड़े प्रदर्शनों के बावजूद भी क्या सरकार इसका समाधान निकालने की तरफ कोई कदम उठाएगी? क्योंकि जिस तरीके से लगातार बैठकों का कई दौर चलते रहे, लेकिन बावजूद इसके स्थिति वहीं की वहीं है। दूसरी तरफ अगर हम कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें, आज पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा खुलासा किया है कि केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को ये कहा था कि जो पंजाब के किसान दिल्ली की तरफ कूच करने जा रहे थे नवंबर 2020 में, उनको पंजाब में ही रोका जाए। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार की ये बात मानने से इनकार कर दिया था और साथ ही ये कहा था कि कहीं ना कहीं किसानों की मांग जायज है और लोकतांत्रिक तरीके से किसान अपनी आवाज को उठाना चाहते हैं, इसलिए पंजाब सरकार पंजाब के किसानों को पंजाब में रोकने का काम नहीं करेगी। और साथ ही साथ अब आज जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नो फार्मर्स नो फूड का बैच लगाकर सीधे तौर पर संदेश देने का प्रयास किया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बतौर मुख्यमंत्री पूरी पंजाब की सरकार और कांग्रेस पार्टी भी किसानों के साथ है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम स्थिति को देखें, शिरोमणि अकाली दल समर्थन कर रहा है, कांग्रेस समर्थन कर रही है, आम आदमी पार्टी समर्थन कर रही है, तो इतने बड़े राजनीतिक दलों के समर्थन के बावजूद और इतने लंबे संघर्ष के बावजूद किसान मोर्चा लंबी लड़ाई लड़ रहा है। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं मोदी सरकार के खिलाफ ये एक सबसे लंबा आंदोलन चल चुका है, पर बावजूद इसके एक साल बावजूद नतीजा अभी भी शून्य है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए रुख कर लेते हैं आप प्रवक्ता रविंद्र राजपुरा का, इनसे जानेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि रविंद्र जी सभी जान रहे हैं कि किसानों की एक ही मांग कि कृषि कानूनों को वापस करवाया जाए। कई उम्मीद जग रही थी कि हो सकता है आंदोलन खत्म हो जाए, शिफ्टिंग की बात चल रही थी, लेकिन फिलहाल अब प्रदर्शन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, समाधान की बात हो रही थी। समाधान कोई बहुत लंबा चौड़ा समाधान नहीं है। आपके जो सीनियर पत्रकार थे वो बोल रहे थे कि समाधान नहीं निकल रहा है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो कठोरता है मोदी सरकार की वो बड़े रूप में सामने आ रही है और समाधान बहुत लंबा चौड़ा नहीं कहा। इस लाइन में जो जितनी भी हमारी किसान कृषि से जथेबंदियां हैं उन्होंने भी कहा है, या जितने भी किसान मोर्चे हैं उन्होंने भी कहा है कि एक लाइन का समाधान है कि किसानों का ये जो बिल है, कृषि कानून जो है, उनको बस लिया जाए। मुझे हंसी आती है, बड़ी आयरनी है इस सारे ही प्रकरण के अकाल का है। तब तक किसी भी नहीं ली और जब तो उनके बड़े बड़े श्राद्ध किए जा रहे हैं, ऐसा ही कुछ अकाली भी कर रहे हैं। वो साथ थी उनकी वाइफ जो हरसिमरत कौर बादल थी, वो सरकार के बीच थे। कृषि कानून पास होने के बाद बहुत सारी हैं, बहुत ऐसी बयानबाजी मैं आपको एबीपी न्यूज पे दी गई की इंटरव्यू कोट कर सकूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी जी से बात करने के लिए लेके जाता हूँ सीएम पंजाब को और पंजाब के एमएलए को। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। मैं उनको बात करने के लिए लेके जाता हूँ और अगर वो आपकी बात नहीं सुनते, ये कृषि कानून बहुत अच्छे हैं, इसका बहुत फायदा होगा पंजाब के लोगों को और जितने भी हमारे कृषि उद्योग से कृषि के काम से जुड़े हुए भारतीय हैं। लेकिन आज उनका जो यू टर्न है वो 2022 के इलेक्शंस को लेकर है। उनको पता है कि अगर वो इनके कानूनों के हक में खड़ेंगे तो उनकी राजनीतिक जो शक्ल है बिल्कुल धरातल जो है वो खत्म हो जाएगा। पंजाब के लोग बीजेपी की खिलाफत कर रहे हैं और अकाली दल की भी बहुत बड़े रूप में खिलाफत है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है, जो 100 दिन की रैली अकाली दल ने शुरू की थी, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपनी रैली करनी, वो उनको बीच में स्थगित करनी पड़ी है। बहुत भारी पंजाब में विरोध हुआ है अकाली दल का और ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अकाली दल की एक्सेप्टेंस पंजाब के ग्राउंड पे सिर्फ इन बिलों के हक में करने की वजह से शुरू हो गई है और अब जो ये कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक हिपोक्रेटिक रोल प्ले कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बनी रहिए रविंद्र जी। अन्य प्रवक्ताओं की भी राय सुन लेते हैं। अकाली दल प्रवक्ता अमरदीप धरनी जी का रुख कर लेते हैं। अमरदीप जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने अभी फिलहाल आप प्रवक्ता को सुना होगा और बाहरी आडंबर सा कह दिया गया है इस प्रदर्शन को, जो अकाली दल का समर्थन मिल रहा है किसानों को। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप?
अमरदीप जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है जी, मिल रही है जी, आपका जवाब। मेरी आवाज आ रही है? जी जी अमरदीप जी बोलिए। हाँ कोमल, देखिए ये जो बात कर रहे हैं ना रविंदर जी, मैं इनकी बात का जवाब भी नहीं देना चाहता, रिएक्ट भी नहीं करना चाहता, क्योंकि इनके पास कोई बात है नहीं। देखिए आज इतना सीरियस इशू है कि आज खेती कानूनों पे हम बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर लॉज जो बने हैं, जिनको ब्लैक लॉज कहते हैं, उनको खत्म कैसे करना है, हमें सोचना ये पड़ेगा। देखिए पंजाब जो सेंटर की सरकार खोई पड़ी है, हमारा पर्पज बनता ये बनता है, हमारा मौलिक अधिकार बनता है कि हम उसको जगाएं। देखिए इनके पास कोई बात नहीं, ये श्रोमणी अकाली दल के खिलाफ बोलना शुरू हो जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पास इनकी ना, मैं रविंदर जी की आप 100 ऑडियो वीडियो निकलवा लीजिए, उन्हें सभी में इन्होंने यही रटाया भाषण दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इन काले कानूनों को आज कैसे खत्म करवाया जाएगा। इसके लिए हमें सेंट्रल सरकार पे एक प्रेशर बनाना पड़ेगा। उस प्रेशर के बाद जो सेंटर की सरकार है वो झुकने के लिए तैयार होगी, ये सभी को करना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने दिल्ली जो विधानसभा है उसमें एक्ट को पास किया है, और एक्ट पास करने के बाद ये लोग जो है ये उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। जब ट्रांस आंदोलन पे बैठे थे, ठीक है अमरदीप जी, लौटूंगी आपके पास। अर्शप्रीत खडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अर्शप्रीत जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार यही सवाल उठ रहा था कि क्या धरना खत्म हो जाएगा, क्योंकि कुछ कयास इसी तरह से लगाए जा रहे थे, लेकिन अब 1 साल जब पूरा हो गया है तो आज प्रदर्शन देखा गया है और ये भारी प्रदर्शन देखा गया है। जी, मुझे आप अच्छे से सुन पा रहे हैं? जी जी अर्शप्रीत जी। जी, अब देखिए पहली बात तो ये है कि एक पैटर्न है, एक रास्ता है। आप गौर से इस चीज को देखिए कि 2013 में ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेके आए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट लेके आए अकाली दल जो है, और जो कृषि कानून है वो उसका एक रेप्लिका है। उसमें बहुत सारे क्लॉज जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2013 ब्रॉट बाय श्रोमणी अकाली दल के साथ मिलते हैं। पैटर्न में दूसरी चीज ये है कि ये एला रहे बीजेपी सरकार के कितने सालों तक। तीसरा, मैडम बादल मिनिस्टर थे और मैडम बादल ने कोई डिसेंट नोट नहीं दिया जब मीटिंग में ये मुद्दा उठा। क्यों नहीं दिया? और अगर उठाया, इसको नाकारा, तो डिसेंट नोट है कहां पे? अब चौथी बात बहुत जरूरी है कि हक में मैडम बादल ने वीडियो बनाई कृषि कानून के, बड़े बादल साहब ने वीडियो बनाई कृषि कानून के हक में, और सुखबीर बादल साहब ने वीडियो बनाई कृषि कानून के हक में। और ये हवा में बात नहीं है, ये अवेलेबल है यूट्यूब पे, और यहाँ देख सकते हैं आप। ये तीनों बादल्स की वीडियो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पेज पे पड़ी, आप जाके देख लीजिए। ठोके का हुआ है कि ये कानून आपके भले के लिए है, आप इनको गलत मत समझिए। ठीक है अर्शप्रीत जी, लौटूंगी आपके पास। एक छोटी सी टिप्पणी ले लेते हैं कुलदीप धालीवाल जी की, बीजेपी प्रवक्ता की, उसके बाद आप सभी से कमेंट्स लूंगी मैं। एक चीज कहना चाहता हूँ 2 सेकंड के लिए, कि ये ढोंग कर रहे हैं अभी। अगर वाकई में किसान हितैषी होते तो तब करना था जो करने की जरूरत थी, अब ढोंग करने का कोई फायदा नहीं है। That's it. ठीक है कुलदीप जी, क्या कुछ कहेंगे? कुलदीप जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? शायद कुलदीप जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहे। यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि ये ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि क्या भविष्य है इस आंदोलन का, क्योंकि लगातार ये आंदोलन चल रहा है और ये अब तक का सबसे लंबा आंदोलन हो चुका है इस सरकार का। ब्रेक के बाद टिप्पणी लेंगे और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सीधा रुख कर लेते हैं बीजेपी प्रवक्ता कुलदीप धालीवाल जी का। कुलदीप जी, फाइनल कमेंट ले रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? जी कुलदीप जी बोलें। कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया।
उन्होंने बता दिया कि जो केंद्र के कानून हैं उनके जैसे कानून पंजाब में पहले से मौजूद हैं। अगर किसी ने विरोध करना होता 2005 जब कांग्रेस फार्म प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग एक्ट में अमेंडमेंट लेके आई, जब सरदार मनमोहन सिंह उन्होंने प्राइवेट निवेश मंडियों में लेके आए, जब राहुल गांधी ने बार बार बोला कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो हैं वो हम एपीएमसी से बाहर करके प्राइवेट निवेश लेके आएंगे, फिर 2013, 2017, 2019 में उन्होंने बोला अपने मैनिफेस्टो में, बोला नहीं मैनिफेस्टो में डाला कि हम प्राइवेट निवेश लेके आएंगे, एपीएमसी को ही भंग कर देंगे। और फिर उसके बाद 2013 में एक एक्ट आया जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट पंजाब है। फटाफट से जवाब करेंगे। अगर विरोध ही होना होता तो तब होता। ये सारा विरोध राजनीतिक है, ये मैं नहीं कहता, सिद्धू साहब ने कहा कि सारा विरोध राजनीतिक है, विरोध होना होता तो तब का होता। और जब 13 में कानून बना था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, तब सिद्धू साहब की जो वाइफ है वो मंत्री थी और कांग्रेस भी वहां पे थी, सारे जो किसान यूनियन वाले वो भी पंजाब में थे। आज तक सोए रहे और आज इनको नींद से जगत जागे। ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का विरोध है, भाजपा का विरोध है। ठीक है, चलिए अमरदीप जी का फाइनल कमेंट। ठीक है अमरदीप जी, आपका फाइनल कमेंट। कम वक्त में अपना जवाब पूरा करेंगे क्योंकि वक्त का अभाव है। जी तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि 2013 में सिर्फ ऑर्डिनेंस आया था, वो पास नहीं हुआ था। वो सिर्फ ऑर्डिनेंस था, ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिकली विद इन 6 मंथ फेल हो जाता है। और दूसरी बात 2017 में ये जो खलियाल साहब बोल रहे हैं, मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ कि 2017 में इन्होंने अगस्त 2017 में सारे के सारे एक्ट इन्होंने पास किए हैं। आज हमें डोंगी बोल रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ जो 3-4 रोज पहले कैप्टन साहब की जो स्टेटमेंट थी, उसको कहा जाता है किसी की पीठ में छुरा घोंपना। ये कह रहे हैं कि 113 जगह पे किसानों के आंदोलन चल रहे हैं पंजाब में, इनको यहाँ से उसके दिल्ली जाना चाहिए या हरियाणा में जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इनके पीछे कौन करवा रहा है ये बातें? जो अपना मोदी साहब बोल रहे हैं, बीजेपी बोल रही है, वही ये बोल रहे हैं। ठीक है रविंद्र जी, आपका फाइनल कमेंट। ये जो वाद प्रतिवाद करते हैं ये सभी पार्टियां, जितनी भी सियासी पार्टीज हैं और जितनी रिवायती पार्टी है, खास करके कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी, ये सिर्फ और सिर्फ अपना पॉलिटिकल फायदा देखते हैं। और एक चीज का जो मुझे बहुत ज्यादा एतराज है कि जितनी भी फॉल्स इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी फेक न्यूज़ होती है, और जब ऐसे सीनियर प्रवक्ता बोलते हैं अपने मुखारबिन से, तो बहुत दुख होता है। इन धार्मिक साहब ने बात की है कि हम दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया है बिल। धामी साहब, मुझे बहुत खेद के साथ कहना है, फाइनल कमेंट में जल्दी पूरा करें क्योंकि वक्त का अभाव है। जी आप कम से कम फेक न्यूज आप अपने जो चैनल पे, नेशनल चैनल पे बोला कीजिए। जो आप बोल रहे हो सरासर गलत है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने कभी पास नहीं किया, उसके खिलाफ रेजोल्यूशन जरूर पास किया। 30 सेकंड में आपका फाइनल कमेंट अर्शप्रीत जी। आम आदमी पार्टी ने भी अपने रंग दिखा दिए वाया गजेट नोटिफिकेशन। 23 नवंबर को 2020 दिल्ली विधानसभा में इन्होंने कृषि कानूनों को कर दिया पास। प्राइवेट मंडियों में कृषि कानूनों को इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ये भी जो एक फाड़ के ऐसे दिखा रहे थे कानूनों को, वो भी एक ढोंग था जैसे अकाली दल अब कर रहा है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो पहली पार्टी थी, पहला सूबा पंजाब था जिन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ बिल पास किए। वाकई में सब्सटेंस है, हमारे पास प्रूफ है कि हम किसानों के साथ खड़े थे और जो शहीद हुए किसान, उनके परिवारों को हमने सरकारी नौकरी दी है जो पंजाब के किसान थे। और तीसरी बात, ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज मीट हमने बुलाई थी जब कृषि कानून पंजाब में आए थे, तो हमने कहा इसको डिस्कस करें और रद्द करने का जरिया निकालें, तो अकाली दल वहां पे पहुंचा नहीं था। और अब मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, ये वहां पे दिल्ली जाके मेमोरेंडम देना चाहते हैं। बस एक चीज है, मेमोरेंडम देके ये क्या प्रूव करना चाहते हैं कि वो वापस लें? अगर वापस वाकई में चाहते कि हो तो उसका पार्ट क्यों थे, उसका हिस्सा क्यों थे जब वो बने थे? और कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री जो है पंजाब के कैप्टन साहब, हाल ही में मोदी साहब को मिले थे, गृह मंत्री साहब को मिले थे और यही कहा था कि कृषि कानून वापस लो, एमएसपी की गारंटी दो। और जो केस रजिस्टर किया है
फॉल्सली इम्प्लीकेट किया है उनको वापस लिया चलिए जाए ठीक किसानों के खिलाफ जो है आपने अश्विन दर्ज जी, किया। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो किसान आंदोलन को 1 साल बीत चुका है और अब जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है उसमें रफ्तार बढ़ रही है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई भविष्य नजर आ रहा है, क्योंकि इस सरकार का ये सबसे लंबा धरना प्रदर्शन या जिस तरह से मांगे रखी जा रही हैं उसके लिए लगातार ये प्रदर्शन चलता ही जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि जब तक ये कानूनों की वापसी नहीं होती प्रदर्शन उसी तरह से चलेगा। क्या भविष्य है इस आंदोलन का, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।